नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में आज कुछ खबरें हैं। आइए हम इन खबरों पर बात करते हैं। सबसे पहले खबर यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के चयन सूची दूसरी जारी होने जा रही है। इसके अलावा दूसरा मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जो कल अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन दिया था, उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से अभ्यर्थियों को क्या आश्वासन मिला है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष ने क्या छात्रों को कहा है, आइए हम इन मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में चयन सूची दूसरी क्या जारी होने जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो मेरिट बन रही थी, तो सूची जारी की गई थी, जिसमें क्रम वाइज मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को उनको जिलों के हिसाब से काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। लेकिन इस सूची में शिक्षा मित्रों की क्या बात हो रही है, आइए इसी पर हम बात करते हैं। बात यह है कि 12 जून 2020 को शिक्षा मित्रों की शिक्षक संघ ने चयन सूची के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन दिया था, जिस पर शिक्षा मंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया था। बात यह है कि जो शिक्षा मित्रों की चयन सूची शिक्षक भर्ती की चयन सूची बन रही थी, उसमें कुछ शिक्षा मित्र ऐसे थे जिनका सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 25 अंक का भारांक है, वो किसी कारणवश उनको नहीं मिल पाया था। जब शिक्षा मित्र अपना जो फॉर्म भर रहे थे, जो कट ऑफ के ऊपर, जो कट ऑफ में 60-65% के कट ऑफ पर थे, लेकिन फॉर्म भरते समय उसमें कोई वरीयता क्रम में शिक्षा मित्र का ऑप्शन नहीं था, इसलिए कुछ शिक्षा मित्र छूट गए थे। तो उसी पर जो है शिक्षा मित्र संघ, जो है शिक्षक संघ ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन दिया था, जिस पर शिक्षा मंत्री ने इस पर विचार करने को कहा था। कल जो है यह उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सचिव की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो शिक्षा मित्र लगभग 250-300 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनको 25 अंक का वेटेज 69,000 शिक्षक भर्ती की सूची में जो ऐड नहीं हुआ है, उनको फिर से जारी किया जाएगा और उनकी एक बार फिर दूसरी 69,000 शिक्षक भर्ती की दूसरी मेरिट सूची जारी की जाएगी काउंसलिंग से पहले। ये शिक्षा मित्र कौन से हैं? ये शिक्षा मित्र वो शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने रेगुलर बीटीसी, डीएलएड या बीटीसी बीएड रहे होंगे, जिन्होंने विशिष्ट बीटीसी किया है। अब जबकि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से, सचिव की तरफ से जो शिक्षा मित्रों की संख्या है, उनको 25 अंक वेटेज जो है एक बार फिर मेरिट में जोड़े जाने का प्रावधान कर दिया गया है। इस तरह से एक बार फिर फॉर्म में संशोधन होगा। जिन शिक्षा मित्र बचे हुए हैं, जो इस चयन सूची में आने से रुक गए थे, उनकी एक बार फिर मेरिट जारी होगी और एक बार 69,000 शिक्षक भर्ती की सूची में फिर उलटफेर होगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने क्या आश्वासन दिया, जब कल दिल्ली में लगभग 100 से 200 की संख्या में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग की लगभग 10,000 सीटों का नुकसान हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर कल दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र अभ्यर्थी पहुंचे हैं और कोरोना वायरस का संक्रमण भी इस समय दिल्ली में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अभ्यर्थी यह कहने के लिए मजबूर हैं कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। मजबूरन वह दिल्ली में जाकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। कल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष तरफ से आश्वासन दिया गया कि आप लोगों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को इस संबंध में नोटिस भेजा गया है, जिस पर अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई इस संबंध में जवाब तो आया है, लेकिन उस संबंध में पूर्ण रूप से भी जवाब नहीं आया है और डॉक्यूमेंट के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने प्रस्तुत होने का आदेश दिया है।
आपको यह बता दें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास सिर्फ जांच करने का अधिकार है। यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दे सकती है। सरकार इसके बदले में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की कैसे कर रही है, क्या पिछड़ा वर्ग की सीटें हैं, सीटों पर कितनी भर्ती हो रही है, यह जवाब दे सकती है। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भर्ती प्रक्रिया पर स्टे नहीं लगा सकती है। केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को इस संबंध में जानकारी जानने का अधिकार है। अगर अब अभ्यर्थी या लोग सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा देगा, तो यह मुश्किल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक दंतहीन ही है। अगर इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगना है तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट इस मुद्दे पर क्या आरक्षण पर राज्य सरकार ने कोई राज्य सरकार ने इस संबंध में भर्ती के संबंध में पिछड़ा वर्ग की जो सीटें हैं उस पर क्या भर्ती प्रक्रिया सही से कर रही है या नहीं कर रही है, इस संबंध में